स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहे हैं नए टॉपिक पे। और टॉपिक वो ये है कि आपको किसी कंपनी में आप निवेशित हैं और उस कंपनी में गिरावट आपको दिखाई दे रही है, तो आपको ये समझना होगा कि हमें एवरेज कब करना चाहिए, कब उचित समय होता है एवरेजिंग का। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि एवरेज करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ADX एंड DI, ये एक इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है। इस इंडिकेटर को हम पहले डिलीट करते हैं और आपके सामने इसको ऐड करते हैं। ये आपका डिलीट हो गया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर सेक्शन में आप जाएंगे। जब आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ADX एंड DI इस नाम से आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ से आप बैक आ जाइए। ये इंडिकेटर आपके चार्ट में लग चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है इसकी चर्चा करते हैं हम। तो आप देख रहे होंगे इसमें 3 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। एक डार्क ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है। इन तीनों लाइनों का क्या यहाँ पे अर्थ निकलता है और कैसे इसको देखा जाता है, इस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो ये ब्लू लाइन है, डार्क ब्लू, ये है ADX के स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपका जिस तरफ मूव है स्टॉक में, प्राइस में जिस तरफ मूव हो रहा है, वो चाहे नेगेटिव मूव हो रहा हो या पॉजिटिव मूव हो रहा हो, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है वो इस बात को प्रदर्शित करता है। यानी कोई चीज आपकी चल रही है, उस चलने के पीछे उसके बैक जो ताकत लग रही है पीछे से, वो ताकत क्या है वो ADX बताता है हमको। जैसे प्राइस किसी का ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जो प्राइस जा रहा है उसके पीछे जो बैक सपोर्ट है वो ADX इंगित करता है कि आपके पीछे इतनी ताकत लगी हुई है ऊपर ले जाने की तरफ। तो आप इसको इस प्रकार सीधे सरल भाषा में समझ सकते हैं। जो ग्रीन लाइन है वो प्रदर्शित करती है कि आपकी जो ट्रेंड है, जो स्टॉक का ट्रेंड चल रहा है, जो प्राइस का एक्शन चल रहा है, वो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। तो जो ग्रीन लाइन है ये प्रदर्शित करती है कि यहाँ से इसके जो मोमेंट है यानी तेजी की तरफ ये दिखाई दे रहा है। और जो रेड लाइन है वो प्रदर्शित करती है कि इसमें गिरावट किस तरफ जा रही है या गिरावट में कितनी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर है हमारे रेड लाइन से। तो इसको हम जो कंसीडर करेंगे वो करेंगे कि इसमें तेजी है, लेकिन तेजी का स्तर जो 22 दिख रहा है आपको, ये तेजी का स्तर दिखा रहा है। यानी तेजी है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तेजी नहीं है। इसके पहले आप देखें ये ग्रीन यहाँ तक 41 तक के आसपास जाती है। इसके पहले यहाँ भी देखें आप 41 गई है। तो यानी इसके जो ग्रीन की स्ट्रेंथ है जाने की, वो आमतौर पर 41 तक, 40 के आसपास जाने की है। लेकिन ये अभी 22 पे ट्रेंड कर रहा है। यानी पॉजिटिविटी बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहाँ नेगेटिविटी लो है, नेगेटिविटी 18 के आसपास है। यही नेगेटिविटी यदि हमारी 10 के नीचे होती तो हम यहाँ बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते थे कि ये यहाँ से इसमें एक तेजी की संभावना बन रही है। तो इस समय पे जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो निकल रहा है वो ये है कि ना तो इसमें तेजी है ना इसमें मंदी है, लेकिन लाइटली पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। अब क्या हमें इसमें एवरेज करना चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं हम ADX को। ADX इस समय जो ट्रेंड कर रहा है वो 11 के आसपास का है। और ADX यदि आपका 8 से 12 के बीच में है, आप शर्तों को ध्यान से सुनिए। ADX यदि 8 से 12 के बीच में है और ग्रीन लाइन आपकी नेगेटिव लाइन से यानी रेड लाइन से ऊपर है, तो वो समय बिल्कुल होता है एवरेज करने का। वहां पे आप एवरेज करने का विचार कर सकते हैं। और यदि ADX ग्रीन के ऊपर है तो वहां पे होता है ट्रेडिंग का, वहां पे आप मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। ये तरीका होता है इस इंडिकेटर का समझने का और यूज करने का। चलिए हम दूसरे स्टॉक में इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टॉक जैसे ये आपके सामने है, मदरसन सुमी वायरिंग।
अब इसमें हमें क्या चीज निकल के दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपकी जो DI रेड लाइन है वो ऊपर की तरफ है, वो 23 पे ट्रेंड कर रही है, और जो आपकी पॉजिटिव लाइन है यानी ग्रीन लाइन है वो 14 पे ट्रेंड कर रही है। ADX आपका यहाँ पे 16 के आसपास, 17 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ये स्थिति, ये इंडिकेटर ये आपको दर्शाता है कि इसके ट्रेंड में नेगेटिविटी की संभावना बिल्कुल है, पॉजिटिविटी की संभावना कम है। तो जब हमें नेगेटिविटी की संभावना दिखाई दे रही है तो हमें बिल्कुल इंतजार करना चाहिए ऐसे स्टॉक में निवेश करने से पहले, या तो इसकी जो ग्रीन लाइन है वो क्रॉस करके ऊपर चली जाए रेड से, और साथ में जो आपका ADX है वो 8 से 12 के बीच में आ जाए, तो वहां पे आप पहला निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है इसको समझने का, इंडिकेटर को। और यहां पे बिल्कुल उचित नहीं बन रहा है क्योंकि आपकी नेगेटिव लाइन ऊपर है और ADX भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहां पे यदि गिरावट होगी तो उस गिरावट का सहयोग करने के लिए ADX ऊपर की तरफ चल दिया है। तो यहां पे हमें एक वेट करने की जरूरत है। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए, उस फैक्टर को भी हम आगे वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे। और एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टेक्निकल हमको कैसे सीखना है, कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें किन किन चीज़ों का याद रखना है कि आप निवेश करने से पहले जो हमारे टेक्निकल टूल्स हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इस पे और आगे बढ़ें और गहराई से आपको टेक्निकल चीज़ें समझाएं, तो निश्चित आपसे उम्मीद है कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।